ये क्वेश्चन जेई मेन के रिपीटेड क्वेश्चंस में से एक है जो कि जेई मेन 2026 22 जनवरी शिफ्ट 2 में रिपीट हुआ है. लेट एस बी द सेट ऑफ द फर्स्ट 11 नेचुरल नंबर्स, देन द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए एंड ए इज द सेट ऑफ ऑल बी एंड बी सबसेट ऑफ एस such that number of elements in B greater than or equal to 2 and the product of all elements of B is even. इसमें क्या करना है, आपको सेट ए में नंबर ऑफ एलिमेंट्स बताने हैं. और सेट ए क्या है? सेट ए में सभी सेट्स बी हैं और बी क्या है? बी एस के सबसेट्स हैं. तो कहने का मतलब हुआ कि सेट ए में एस के सबसेट्स एग्जिस्ट करते हैं. ये आपको ध्यान देना चाहिए. और सेट एस में क्या है? एस में सभी नेचुरल नंबर्स हैं फ्रॉम 1 to 11 तक हम चलेंगे. इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स 11 है. तो सेट ए में सेट एस के सभी सबसेट्स हैं, लेकिन सभी सबसेट्स के साथ साथ एक कंडीशन है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 2, यानी कि वे सभी सबसेट्स जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स 2 या 2 से ग्रेटर देन है. तो पहले तो आपको टोटल सबसेट्स देखने होंगे. तो इसमें टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स 11 है, तो टोटल सबसेट्स हो जाएंगे 2 रेज़ टू पावर 11. लेकिन इसमें से आपको माइनस करने होंगे वो सबसेट्स जिनमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स 2 से कम है, यानी कि आपको वे सभी सबसेट्स माइनस करने होंगे जिनमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स 0 हैं या जिनमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स 1 है. तो 2 रेज़ टू पावर 11 माइनस 11c0 माइनस 11c1. अब ये सभी सबसेट्स आ जाएंगे जिनमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स 2 या 2 से ग्रेटर देन है. लेकिन इतना ही नहीं, इसमें एक कंडीशन और भी है. एंड द प्रोडक्ट ऑफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ बी इज इवन. ये जितने भी सबसेट्स हैं उनमें सभी एलिमेंट्स का प्रोडक्ट इवन होना चाहिए. तो इवन की बजाय हमें ये नंबर सिस्टम की प्रॉपर्टी पता होना चाहिए कि जब हम 2 ओड नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो प्रोडक्ट ओड ही रहता है, लेकिन एक इवन और ओड का प्रोडक्ट हमेशा इवन होता है. और दोनों इवन नंबर्स हैं तो उनका प्रोडक्ट तो ऑब्वियसली इवन होता ही है. तो हम क्या करेंगे, टोटल सबसेट्स में से वे सबसेट्स माइनस कर देंगे जिनमें सभी एलिमेंट्स ओड हैं. सभी एलिमेंट्स ओड हैं तो उनका प्रोडक्ट भी ओड होगा. और अगर हम सभी सबसेट्स में से वे सबसेट्स माइनस कर दें जिनमें प्रोडक्ट ऑफ एलिमेंट्स ओड है, तो फिर क्या बच जाएगा? वे सबसेट्स बच जाएंगे जिनमें प्रोडक्ट ऑफ ऑल एलिमेंट्स इवन होगा. तो अब क्या करना होगा? तो अब इसमें से हमें माइनस करना होगा वे सभी सबसेट्स जिनमें सभी एलिमेंट्स ओड हैं. तो जब एस में 1 to 11 नेचुरल नंबर्स हैं तो ओड नेचुरल नंबर्स हो गए 1, 3, 5, 7, 9, 11, यानी कि 1 2 3 4 5 6. उनमें टोटल एलिमेंट्स 6 में से ही आपको सबसेट्स बनाने हैं. तो टोटल सबसेट्स कितने हो जाएंगे? 2 रेज़ टू पावर 6. लेकिन ध्यान रहे, इनमें से आपको सिर्फ वही कंसीडर करने हैं सबसेट्स जिनमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स 2 या 2 से ग्रेटर देन है. तो इसमें से हमें माइनस करने होंगे जिनमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स 0 हैं या नंबर ऑफ एलिमेंट्स 1 है. तो बस हो गया खेल. अगर हम अब इसको कैलकुलेट कर लेते हैं तो सेट ए के वे सभी एलिमेंट्स आ जाएंगे जो दी गई कंडीशन को फुलफिल करते हैं. तो दिस कैन बी रिटन एज 2 रेज़ टू पावर 11 माइनस 11c01 माइनस 11c1 11 माइनस 2 रेज़ टू पावर 6 एज इट इज माइनस 6c01 माइनस 6c1 6 होता है. दिस इज इक्वल टू 2 रेज़ टू पावर 11 माइनस 1 माइनस 11 माइनस 2 रेज़ टू पावर 6 प्लस 1 प्लस 6. दिस कैन बी रिटन एज माइनस 1 से प्लस 1 कैंसिल हो जाएगा. 2 रेज़ टू पावर 6 को अगर हम कॉमन ले लें तो क्या बचेगा? 2 रेज़ टू पावर 5 माइनस 1 और माइनस 11 प्लस 6 माइनस 5. दिस कैन बी सिंप्लीफाइड एज 2 रेज़ टू पावर 6 कितना होता है? 64 इंटू 2 रेज़ टू पावर 5 32 माइनस 1 31 हो जाएगा माइनस 5. अगर हम 64 और 31 को मल्टीप्लाई करें, 31 से मल्टीप्लाई करने के लिए पहले 3 से कर लेते हैं, यानी 30 से कर लेते हैं. 3 4 जार 12, 12 का 2 1 कैरी, 3 6 जार 18 एंड 1 19, तो 19 20 हो गया जब 30 से मल्टीप्लाई किया. लेकिन हमें तो 31 से करना है तो 64 हमें ऐड और करना पड़ेगा. तो 4 6 एंड 2 8 1984. तो वी कैन राइट डाउन 1984 माइनस 5. अगर हम 1984 में से 5 माइनस करें तो 1979.